कक्षा नवम के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और आपको क्षितिज के पद्य भाग से वाक्य की कविता के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, जिनकी रचयिता होती हैं ललद्दद्द। सर्वप्रथम आप ललद्दद्द द्वारा लिखी गई कविता की रूपरेखा समझें। कश्मीर की सुप्रसिद्ध कवयित्री ललद्दद्द की वाक ब्रैकेट में वाक को वाणी कौमा शब्द या कथन ब्रैकेट बंद के नाम से जाना जाता है, कौमा जिसे इस काव्य में हिंदी में अनुवाद कर प्रस्तुत किया गया है। कवयित्री, पैराग्राफ बदलेंगे, कवयित्री ने अपने साहित्य के नाम से उसी तरह जागरण और जीवन संदेश प्रस्तुत किया है जैसे हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध कवयित्री मीरा ने अपनी रचनाओं के द्वारा जनमानस में पिरोया था, पूर्णविराम। इसी कारण से ललद्दद्द को कश्मीर की मीरा कहा जाता है, पूर्णविराम। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को मूल्यवान बताया। अब पाठ का भावार्थ या सार। इस पाठ को 4 खंडों में बांटा गया है। तो पहला खंड 1 नंबर में का भावार्थ आप समझिए। कवयित्री ललद्दद्द यहाँ कह रहे हैं कि हे परम प्रभु, मैं जिस जीवन रूपी नाव में सवार होकर भाव को पार करने के प्रयास में हूँ, कौमा वह कमजोर धागे से है, कौमा अत्यंत क्षीण है, जो प्राण रूपी मेरी रस्सी है, पूर्णविराम। मैं इस प्राण रूपी रस्सी के सहारे अधिक दिनों तक अपनी नैया नहीं खींच सकती, पूर्णविराम। न जाने कब आप हमारी खबर लेंगे और भवसागर को पार कराएंगे, पूर्णविराम। आपको पाने के लिए मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, पूर्णविराम। प्राण बचाने के लिए एकमात्र सहारा जल उपलब्ध भी है, तो मेरे पास शरीर रूपी कच्चा सकोड़ा मीन्स मिट्टी का पात्र है भी, तो उसमें पानी अधिक देर तक नहीं टिक सकता, क्योंकि वह रिश्ता है या उसमें नन्हा नन्हा छिद्र है, पूर्णविराम। अपने प्रभु से दर्श के लिए मेरे सारे प्रयत्न व्यर्थ जा रहे हैं और मेरे हृदय में रुक रुक कर तीव्र तड़प उठती रहती है कि कब अपने इष्ट प्रभु से मिलूंगी, पूर्णविराम। मुझे घर जाने की चाह ने घेरा है, पूर्णविराम। आपसे मिलन हेतु मेरी वेदना बढ़ती जा रही है, पूर्णविराम। हे परमात्मा विस्मयादिबोधक चिन्ह, मुझे शीघ्र इस भवसागर से पार कीजिए। वाक 2 दूसरे नंबर में कवयित्री अपने दूसरे वाक्य में कहती हैं, हे मानव धन विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुम भोग में लिपटे रहोगे तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। भोग और संन्यास दोनों मनुष्य को राग द्वेषी बनाते हैं, जो दोनों में विरोधाभास है, कौमा इससे परमात्मा मिलन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, क्योंकि
क्योंकि राग और द्वेष दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं होते। पूर्ण विराम। यदि मनुष्य भोग को त्याग देता है और जब वह वैरागी हो जाता है तब वह तंत्र साधनाओं में अहंकारी हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि वह परमात्मा के समीप है या उससे श्रेष्ठ है। पूर्ण विराम। पुनः कवित्री का कथन यह है कि भोग और वैराग्य के मध्य एक और मार्ग है जो इंद्रियों को नियंत्रित एवं संयमित रखने से प्राप्त होता है और यह मार्ग समानता का है। पूर्ण विराम। जो मनुष्य दुख और सुख में बराबर का बना रहता है यानी संतुलित रहता है अर्थात समानता का भाव रखता है अर्थात घबराता नहीं है, उसके लिए मुक्ति रूपी द्वार की कुंडी स्वतः खुल जाती है और तब उसे परमात्मा से मिलना संभव होता है। पूर्ण विराम। अब हम वाक्य तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे वाक्य में कवयित्री कहती हैं, जिस परमात्मा ने सामान्य रूप से जिस कार्य के संपादन हेतु संसार में भेजा है, मैं उसी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उस सहज मार्ग पर चलने के अतिरिक्त, उनके मार्ग की अपेक्षा टेढ़े मेढ़े मार्ग को अपनाने से वह प्राप्त नहीं होते। अल्प विराम। जो हम अपनाने लगे हैं, पूर्ण विराम, वह वैरागी तरह तरह की तंत्र साधनाओं के जरिए सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर परमात्मा को प्राप्त करने के भ्रम में पूर्ण जीवन ही बिता दिया। पूर्ण विराम। अंततः जब संसार रूपी सागर से उतरने का समय आया यानी किनारे पहुंचने का समय आया, तब मैंने अपनी जेब टटोली तो ईश्वर रूपी नाविक को राह खर्च देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। पूर्ण विराम। वह बैरागी या कवित्री भूल गई कि ईश्वर को दिखावा या बहाना नहीं बल्कि भक्त की सहज भावना और उसका प्रेम चाहिए, न कि आडंबर। पूर्ण विराम। इस मायने में जीवन निरर्थक हो जाता है क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर को समर्पित करने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। पूर्ण विराम। अतः वासनाओं को त्याग कर ईश्वर में प्रेम लगाना जरूरी है कि भवसागर उतरने में बाधा न हो। वाक्य संख्या 4। चौथे वाक्य में कवित्री यह समझाती हैं कि परमात्मा हर काम में रमा हुआ है, हर कण में रमा हुआ है। पूर्ण विराम। ईश्वर तत्व मनुष्य में जीवन तत्व के रूप में विद्यमान है अर्थात क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिले बने शरीरा, परंतु भिन्न भिन्न धार्मिक मान्यताएं हिंदू मुसलमान में अंतर करती हैं। पूर्ण विराम। कवित्री का मानना है कि इस सर्वव्यापी तत्व में भेद न करो। पूर्ण विराम। वास्तव में अगर तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्य है, तो स्वयं को पहचानो क्योंकि तुम्हारे अंतरंग में ईश्वर बसता है। पूर्ण विराम। उसे खोजो, वह अवश्य मिलेगा। पूर्ण विराम। प्रस्तुत वाक्य में ईश्वर के सर्वव्यापक स्वरूप का बखान करते हुए कहा गया है कि
भेदभाव को अपने में आने नहीं दो, तथा यह भी यहाँ समझाया गया है कि मनुष्य ईश्वर को स्वयं पहचान नहीं पाता। पूर्ण विराम। अतः ईश्वर को अपने में पहचानो। पूर्ण विराम। इस तरह से आपका वाक कविता जो है इसका सारांश कहिए, इसका भाव कहिए, यहाँ समाप्त होता है। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों को आप समझेंगे, जिसका कि वीडियो बनाया जाएगा। ये लीजिए आप। एक बात मैं फिर यहाँ दोहरा देना चाहता हूँ, क्योंकि बोलने में कुछ कठिनाई हो जाती है। कठिनाई मीन्स कि वो कठिनाई नहीं, वो कुछ चश्मे के दोष से शब्द वर्ण को पकड़ने में दिक्कत हो जाती है। चश्मा दिखवाना है, आंख दिखवाना है, जो अभी इस कोरोना की महामारी में असंभव है। इसलिए कहीं कुछ गलतियां होती हैं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद।